तहलका न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का नमस्कार। आज इस समय मैं हूं मौजूद आदमपुर में और आदमपुर में जो इस समय चल रहा है उपचुनाव और इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी भी जो अपनी किस्मत आजमा रही है। और मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय काउंसिल कमेटी के मेंबर लक्ष्य गर्ग जी। लक्ष्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। लक्ष्य जी, आदमपुर में उपचुनाव है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, क्या लगा है? आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को लोग विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। तो आज आदमपुर में अगर आप घूमोगे सड़कों के ऊपर, यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है। विकास तो बहुत दूर, कोसों दूर है यहाँ से। सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, चाहे आदमी उसके अंदर सीधा खड़ा हो जाए। तो ये एक परिवार की यहाँ पे राजनीति रही है, एक पारिवारिक राजनीति का कब्जा यहाँ पे रहा है। और आम आदमी पार्टी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो एक कब्जे ही तोड़ती है। ये बड़े बड़े धुरंधरों को से राजनीति की छुड़वाती है, जो इन्होंने पकड़ के अपने हाथ में रख लिया और आम आदमी को राजनीति से दूर कर दिया। तो वही अब आदमपुर में होने वाला है। आदमपुर की जनता को अब एक नया विकल्प मिल गया है। क्या लगा है आदमपुर जो घने साल है जो एक परिवार की चौधर रही है आदमपुर में, क्या यह चौधर आम आदमी पार्टी तोड़ पाओगी? यह चौधर जनता तोड़ेगी जी। इस बार जनता नहीं तोड़ी है। जगह जगह जनता परेशान थी, दुखी थी। पहले होती थी यहाँ पे फिक्सिंग, पहले सिर्फ कुलदीप बिश्नोई और उसके बाद सामने जो उम्मीदवार होते थे वो कमजोर होते थे। पार्टियां जानबूझ के कमजोर उम्मीदवार उतारती थी ताकि ये परिवार जीत जाए। सबकी आपस में सेटिंग होती थी अंदर खाते। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मजबूत उम्मीदवार के साथ एक मजबूत पार्टी सामने आई है आम आदमी पार्टी के रूप में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आदमपुर की जनता को मौका मिला है सत्ता को पलटने का, व्यवस्था परिवर्तन का। आज यहाँ पे जो यहाँ की जनता है वो हमेशा भजनलाल परिवार के बच्चों के विकास के लिए वोट करती है। ये इस बार ये अपने बच्चों के विकास के लिए वोट करेगी। इस बार ये अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वोट करेगी। ये पहली बार होगा। आपका मानना जिस तरह पंजाब में बड़े बड़े धुरंधर आम आदमियों ने घेर लिए, इसी तरह आदमपुर में भी यही होगा? बिल्कुल, आदमपुर में यही होने वाला है अभी। और जनता ने मूड बना लिया। आप आज किसी गांव में चले जाओ, कहीं जाके सर्वे देख लो, आज लोग इस परिवार से बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि यहाँ पे ना तो विकास नाम की चीज है। स्कूल सारे बंद पड़े हैं। कुलदीप बिश्नोई जी हैं, वो अब भाजपा में चले गए, डर से गए। उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ने वाला था। 200 करोड़ का उनका एक घोटाला था जिसके मामले में उनके ऊपर जांच चल रही थी। उससे बचने के लिए सिर्फ वो बीजेपी के अंदर गए हैं। वो खुद ये कह रहे थे कि बीजेपी का भरोसा ना करियो, अपने वोटरों को कह रहे थे, और किसी का भरोसा कर लियो। उसके खुद के लड़के भव्य बिश्नोई, जो कि अभी इन्होंने उम्मीदवार बनाया है, डर गए। ये खुद चुनाव मैदान में नहीं आए, अपने लड़के को उतारे है। उसकी खुद की ये वीडियो है, उसकी पहली ये वीडियो आ चुकी है कि भाई भाजपा पे भरोसा ना करें। तो ये सब भाजपा के खिलाफ थे, आज डर के भाजपा में चले गए हैं। काम इन्होंने करानी है। कभी अभी भी ये कह रहे थे कि हम विकास करवा देंगे, लेकिन अब भी इन्होंने चुनाव जल्दी डिक्लेयर कर दिया ताकि ये पैसा भी ना खर्चना पड़े। तो ये सिर्फ एक धोखा देने वाली पार्टी है और उसके अंदर ये नेता गए, ये भी धोखा देने वाले हैं। तो इस बार ये आम आदमी पार्टी आदमपुर में उतर चुकी है और सबने मन बना लिया है। कुलदीप बिश्नोई ने विकास नहीं करवाया आदमपुर का, लेकिन मानन लाग रहे हैं कि चौधरी भजनलाल ने आदमपुर का बहुत विकास कराया और आदमपुर की जनता भजनलाल का जान मानना है। तो क्या वो आदमपुर की जनता इस बार बदल लेगी अपने आप को? देखिए जी, दादालाई राजनीति अब नहीं चलती, पहले चलती थी क्योंकि पहले सिस्टम कम थे। अब आम आदमि पार्टी है, वो आम आदमी के हाथ में सत्ता देने का काम कर रही है। भजनलाल जी ने जो काम किए थे उसके बदले में लगातार 1998 में कुलदीप बिश्नोई ने पहला चुनाव लड़ा था, तो लगातार इनको जिता रहे हैं इस हल्के से। लेकिन ये यहाँ से वोट लेके विदेशों में चले जाते हैं और फिर 5 साल बाद दोबारा से वोट लेने के लिए आ जाते हैं। तो जो एहसान है जनता इनका वो उतार चुकी है उस चीज का। अब जनता त्रस्त है, दुखी है। अब जनता कब तक इनके बच्चे पालेगी? ठीक है, भजनलाल जी ने काम कराया तो भजनलाल जी के परिवार को लगातार वोट देते एक जनरेशन निकल गई है। अब नई जनरेशन है, उसकी अपनी जरूरतें हैं। अब वो सारी उम्र भव्य बिश्नोई को, कुलदीप बिश्नोई को विदेश घुमाने का उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है। अब वो अपना विकास चाहते हैं, वो खुद भी विदेशों में घूमना चाहते हैं, उनके बच्चे खुद पढ़ाई करना चाहते हैं। वो इनके बस की है नहीं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के बस की है। यहाँ सारे स्कूल बंद पड़े हैं, सारे आदमपुर के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इस बारी आम आदमी जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा। आड़ा का जो विकास है वो भी आप देखने लग रहा है। सड़क पर किस तरह बहन लग रहा है, सारी सड़क टूटी पड़ी हैं।
थोड़ी सी बारिश होने सारा पानी में जलमग्न हो जावा है। तो पहला भजन लाल जी, फिर कुलदीप बिश्नोई जी, अब वैभव बिश्नोई जी। तो क्या ये दादालाई जो राजनीति है, आपका मानना है कि अब की बार नहीं रहेगी? तो आम आदमी पार्टी अगर इस उपचुनाव में जीतती है तो वो क्या काम करेगी? आम आदमी पार्टी तो जो काम, एक तो इस जीत के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की खिड़की खुल जाएगी और आने वाली सरकार है वो 1.5 साल बाद 2 साल बाद आम आदमी पार्टी के हरियाणा में होगी। वो सिलसिला आदमपुर से शुरू होगा और आम आदमी पार्टी अपने कामों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, जो कहती है वो करती है, गारंटी देती है काम करने के लिए। पहली ऐसी पार्टी है जो ये कहती है हमने काम किया तो वोट दो वरना मत दो। तो आम आदमी पार्टी शिक्षा के ऊपर काम करेगी, स्वास्थ्य के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर काम करेगी। यहाँ का सरकारी अस्पताल है उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, उसको दुरुस्त करेगी और रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेगी। और आदमपुर में जीतने के बाद 2 साल बाद जो चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव में हरियाणा के अंदर सरकार बना के वो सारे काम जो इन्होंने दिल्ली में किए हैं और जो पंजाब में भगवंत मान जी कर रहे हैं, वो सारे काम यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी करेगी। ये जो टिकट दी है सतेंद्र मुंड को आम आदमी पार्टी ने, तो पिछली बार ये चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से और अब की बार आम आदमी पार्टी से। क्या इस पर विश्वास मान लेना चाहिए कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में जमा रहेगा? देखिए, ये जो सतेंद्र मुंड जी है ये यहाँ के ज़मीनी आदमी है, ये ज़मीन पे रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी तो अब आई है, अब जो पहले से राजनीति कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में रह रहे हैं, वो किसी न किसी पार्टी का सहारा तो लेंगे, लेकिन वो लगातार आम आदमी की तरह आम लोगों के बीच में घूम रहे हैं, आम लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, आम जनता उनको जानती है। और आम आदमी पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में भी उनका नाम सबसे ऊपर आया है, क्योंकि वो आदमपुर की जनता ने उनको चुना है उम्मीदवार के तौर पे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे। कौन कौन से बड़े नेता इस चुनाव में जो अभियान के दौरान इस दौरान अरविंद केजरीवाल जी खुद आदमपुर में आएंगे, सभाएं करेंगे। भगवंत मान जी भी आएंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी सभाएं करेंगे। और बहुत से मंत्री और एमएलए पंजाब के और दिल्ली के, उनकी ड्यूटियां यहाँ पे लग चुकी है, वो सभी भी आएंगे। कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां बड़ी जोरों पे है, शोरों पे है। जनता खुद तैयारियां कर रही है, वर्करों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जनता खुद तैयारी कर रही है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। बाकी सभी हरियाणा के वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, सबके अपने अपने रिलेशन है, यहाँ पे रिश्तेदारियाँ हैं, वो अपनी अपनी रिश्तेदारियों में पहुँच चुके हैं, अपने अपने गाँवों में पहुँच चुके हैं। और पार्टी पूरी तरीके से, क्योंकि अब पार्टी ने चुनाव लड़ने का भी एक मशीनरी बना ली है, समय के साथ उन्होंने सीख लिया है चुनाव लड़ने का तरीका, तो वो पूरी की पूरी मशीनरी यहाँ पे अप्लाई कर दी गई है आदमपुर के अंदर। और जल्दी आदमपुर के अंदर गांव-गांव में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच के और अपना जो पूरा सिस्टम है चुनाव का वो फैला देंगे और बड़ी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी आदमपुर का चुनाव लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य गर्ग जी, राष्ट्रीय काउंसिलिंग मेंबर, जिन्होंने इस चुनाव के ऊपर अपनी पूरी बातचीत रखी है। तो लक्ष्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।